गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। एपी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब जो सेकंड एक्सरसाइज है वो अब तक हम लोग सीरीज देखे हैं कि सबके बीच में डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको कि भाई 15 टर्म दी है, 15 टर्म का सम क्या होगा, ठीक है, सबका प्लस क्या होगा। तो हमको जितनी टर्म दी उनको प्लस करके नहीं बैठना है, उनके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। सम ऑफ एन नंबर दैट इज एस एन, वो था हमारे पास Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़े। एस एन सम ऑफ एन नंबर इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। सम फाइंड करना है तो इस दो फॉर्मूला से पूरा चैप्टर आपको कंप्लीटली दो फॉर्मूला पे ही बेस्ड है, ठीक है। कंप्लीटली दोनों फॉर्मूलाज आपको याद है तो आप कोई भी सम कर सकते हैं, लेकिन कौन सा फॉर्मूला कहां पे इस्तेमाल करना है वो ही मेन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पहला ही सम दिया है 2, 7, 12, मतलब एक एपी दिया है कि भाई 2 है प्लस 7 प्लस 12 प्लस 17 डैश 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 अप टू द 19 टर्म, तो 19 टर्म है। 19th एक टर्म 2 3 4 ऐसा है, 19 तक नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 के बाद 7 आया, 7 के बाद 12 आया। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर है 19, 19 टर्म, ऐसी 19 टर्म है, उसका सम करना है। ए क्या दिया है 2, डी क्या आप निकाल सकते हो 7 माइनस 2 दैट इज 5, तो ये चीज हो जाती है। आपको सबका देखो यहाँ बोला नहीं है, लेकिन साइन बीच में रख दी है कि ये करके दिखाओ अप टू द 19 टर्म्स क्या होगा आंसर, ठीक है। तो सीधा हमको फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, तो एस एन वाला फॉर्मूला, उसमें सारी वैल्यू रख देते हैं। एस 19 क्योंकि एस एन, एन क्या है 19, तो 19 रखना है। 19 बाई 2 इंटू 2a, 2 इंटू 2, ए क्या है 2 प्लस n माइनस 1, n क्या है हमारे पास 19, तो 19 माइनस 1 इंटू डी क्या दिया है 5। इन सब का आपको आंसर लाना है, बहुत सिंपल है। 19 बाई 2 इंटू 4 प्लस 18 5 है 90, 19 बाई 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 94, ये कट करेंगे तो क्या आएगा 4 2 8 7 2 47, इस दोनों का मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 19 इंटू 47 आप अगर करोगे तो आपको तुरंत आंसर मिलेगा। हम लोग चेक करने के लिए यहाँ पे 19 इंटू 47 तो हम लोग जब करेंगे तो उनको 893 इज द आंसर। तो इस तरह से 19 टर्म के सबका सम ये आता है 893, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग दूसरे भी सम हैं। तो आई थिंक सो वेरी इजी है आपके लिए भी, क्योंकि अभी भी वो सारी चीजें स्टार्ट होगी आगे से। लास्ट में 5-6 सम कुछ ऐसे हैं जो प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, बाकी यही दो फॉर्मूला चलेंगे, इसी से आपको सॉल्व करना है। सेकेंड आपको दिया है 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 अप टू द 14 टर्म, तो 14th n आपको दे दिया है 14, ए आपके पास है 9, पहला टर्म को हम लोग ये देते हैं, डिफरेंस क्या आएगा 7 माइनस 9 इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब वही फॉर्मूला है S 14 टर्म का सम करना है। 14 ऐसी टर्म आप कर सकते हो कि भाई 14 लिख लो, 1 2 3 4 दिए, 5 6 7 8 ऐसे 14 करके प्लस माइनस करो, लेकिन फॉर्मूला बहुत इजी है, ये सिंपल स्टार्ट होती है, लेकिन बड़ी बड़ी टर्म आ जाएगी, 19 टर्म 25 टर्म 27 टर्म, तो ये प्रॉब्लम करेगी। n बाई 2 मतलब 14 बाई 2 इंटू 2a 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 मतलब 13 इंटू d दैट इज -2। अब ये तो 7 जा
7 इंटू 18 प्लस माइनस 26, ठीक है। 7 इंटू माइनस, आई थिंक सो इट इज 8, -56 इज द आंसर, ठीक है। तो 14 टर्म्स का सम करेंगे, क्योंकि देखो घट रही है, 3 के बाद क्या आएगा, -1, फिर -3, ऐसे माइनस में जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा, -56। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेम दिया है, -11 -7 प्लस -7 प्लस -3 प्लस 1 अप टू द 12 टर्म्स, 12 टर्म की हमको सम निकालना है प्लस करके, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 12 दे दिया है, a इज इक्वल टू -11 है, d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। आपको फाइंड करना है सम, तो S12 12 टर्म का सम n/2, तो 12/2 इंटू 2a, 2 इंटू -11 प्लस n-1 मतलब 11 इंटू 4, D4 दिया, यहाँ पे 6, इसका आंसर आ जाएगा -22 प्लस 44, 6 इंटू 22 आएगा, 132 इज द आंसर फॉर द 12 टर्म का सम, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है, सम के लिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और tn फाइंड करना है, क्योंकि ये इतना सिंपल शुरू में ये मेथड सिखाने के लिए होता है, बाद में जो सम आएंगे दोनों मिक्स फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, टर्म भी फाइंड करनी है और सम भी फाइंड करने होंगे, तो ताकि दोनों एक्सरसाइज का यूज हो जाए। अब फोर्थ वन देखो, 1/15, फिर 1/12, 1/10 टू 11 टर्म, 11th टर्म, तो n आपको पता दे 11 हो गया, आपको a पता है 1/15, b आप निकाल सकते हो 1/12 माइनस 1/15, तो आंसर क्या आएगा, 5 से जाएगा ना, 12 और 15 का एलसीएम 60 आता है, ठीक है। तो 1/60 इज द डिफरेंस, आप कर लेना, वो इस तरह से ही आता होगा, ठीक है। अब सीधा सम फाइंड करना है, तो S11 इज इक्वल टू n/2, 11/2 इंटू a, इंटू 2a, 2 यहां पे लगा देता, 2 इंटू a प्लस n-1 मतलब 10 इंटू डिफरेंस 1/60, ये जाता है। अब 11/2, ये दोनों कट मत कर देना, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो फिर बाहर निकालो उसको, अंदर क्या आ जाएगा 2/15 प्लस 1/6, ठीक है। अब एलसीएम इनका, तो 11/2 इंटू 4 प्लस, क्योंकि 30 आएगा, आपको मिलेगा 11/2 इंटू 9/30, 90, एक तो 3 से जाएगा, (33/20) तो सही है, तो इस तरह से सम आ सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5।
0.6 प्लस 1.7, 0.6 प्लस 1.7 प्लस 2.8 प्लस डैश 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 अप टू द 100 टर्म। देखो 100 टर्म आपको दे दी, 100 तक टर्म का सम फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू 100 हो गया, ठीक है। a इज इक्वल टू 0.6, d क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस करो 0.9, ठीक है। 1.7 माइनस 6, सॉरी 11 आएगा, 1.1, नो नॉट 11, 1.1। अब सीधा सम फाइंड करना है, तो s 100 n/2 मतलब 100/2 इंटू 2a 0.12, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्लस सॉरी 1.2 नॉट 0.12, n-1 मतलब 99 इंटू डिफरेंस 1.1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 50 इंटू 1.2 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 108.9 प्लस 1.2, तो यहां पे आ जाएगा 50 इंटू 101.1/10, इसको कट कर दो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5055, तो इस तरह से 5505 इज द सम ऑफ ऑल दिस 100 टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट ये था फिफ्थ, अब 6th नंबर पे 7 प्लस 10.5 प्लस 14 इस तरह से दिए हैं, तो 6th सम में 7 प्लस 10.5 मतलब 10.5 लिख लो, ताकि झंझट में ही ना पढ़ना पड़े हमको, ठीक है, मिक्स नंबर के। और 14 प्लस डैश 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 84, इन सब का सम फाइंड करना है। देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा चेंज हो, अब तक बता रहे थे कि इतने टर्म, अब ये लास्ट टर्म दी है, ठीक है, तो हमको n फाइंड करना पड़ेगा पहले तो, कि 84 का कौन सा नंबर है। अब तक जितने भी देखो यहाँ पे बोला था 100 टर्म, इससे पहले कुछ था, इससे पहले 12 टर्म 14 टर्म जितने भी बोले, तो यहाँ पे बता देते थे कि इतनी 100 तक सम करना है। अब हमको बता रहे हैं कि लास्ट टर्म ये है, यहां तक सम करो, तो पहले तो ये फाइंड करना पड़ेगा कि है कितनी टर्म 84 में, ठीक है। तो अब तक जो थे तो नंबर कहते थे कि 100 टर्म दी है, अब तो बोला ही नहीं है कि इतने, ये लास्ट नंबर है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है और टर्म नहीं लिखा है पीछे, ठीक है। तो सबसे पहले n फाइंड करेंगे, तो n कैसे फाइंड करेंगे, तो tn आपको दिया है 84, पहला वाला, ठीक है, पहले एक्सरसाइज। लास्ट नंबर दिया उसको मैं nth टर्म मानता हूं। यहाँ पे a दिया है 7, d दिया है आई थिंक सो इट इज 3.5, 10.5 माइनस 7, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता है tn वाला, तो मैं सीधा लिखता हूं tn इज इक्वल टू a 7 प्लस n-1, n फाइंड करना है, इंटू d 3.5, और यहाँ पे tn की जगह पे मैं क्या रखूं, मैं उस साइड लिख लेता हूं 84, तो देख लीजिए आप, ठीक है। अब 7 उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, यहाँ पे बचेगा 3.5 इंटू n-1 इज इक्वल टू 84/7, तो ये कितना आ जाता है 12, यस 12। अब 3.5 डिवाइड में जाएगा, तो n-1 इज इक्वल टू 12/3.5 मतलब 35 लिख के उधर में ऐसा कर देता हूं, ठीक है। तो n-1 इज इक्वल टू 35 4 जा,
ऐसे ही रहते हैं। चलो माइनस उस साइड जाएगा तो 120/35 प्लस 120 प्लस 35/35 कितना आ जाएगा 155/35। कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं। सॉरी, यहां पे 7 माइनस में जाएगा, मैंने डिवाइड कर दिया है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 3.5 n-1 इज इक्वल टू 84 माइनस 7 कितना आ जाएगा 77। अब 35 नीचे जाएगा, n-1 77 अपॉन 35 इंटू ऊपर 10 कर देते हैं तो 7 11 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा मतलब 22 प्लस 1 क्योंकि ये माइनस उस साइड जाएगा तो 23 टर्म पहले तो फाइंड कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, n मिल गया हमको। अब ये फॉर्मूला लगाना है क्योंकि टर्म मिल जाने के बाद हम लोग सम वाली फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो कितनी टर्म है वो फाइंड करनी थी। अब सीधा आपके पास n आ गया है, a है, d दिया है, सीधा सम मिल सकता है। तो S23 इज इक्वल टू 23/2 इंटू 2a 7 प्लस n-1 मतलब 22 इंटू d 3.5 23/2 इंटू अंदर जाएगा 14 प्लस 22 इंटू 35 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 22 इंटू 3.5 यह आता है 77। ठीक है, 77 में हम लोग 14 ऐड करेंगे तो मिलेगा 91। तो 23/2 इंटू 91। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 2093/2। इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 1 जा 2 0 जा 4 2 जा 8 6 2 जा 12 1/2। इस तरह से आपको शायद आंसर दिया होगा। कौन सा नंबर है 6 नंबर, यस सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सम कर सकते हैं। बहुत सिंपल फॉर्म में होते हैं लेकिन उस वक्त समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ये लास्ट टर्म दिए उसका n फाइंड करो, n फाइंड करने के बाद Sn मिलेगा। क्योंकि Sn फाइंड करना है आपको, सम फाइंड करना है तो आपके पास n होना चाहिए, a होना चाहिए और d होना चाहिए। ये भी आप दिमाग लगा सकते हो। तो यहाँ पे a दिया है, डिफरेंस दिया है, नंबर नहीं दिया है, लास्ट टर्म दी है। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कौन सा सम था 6। नेक्स्ट इज 7, सम नंबर 7। आई थिंक सो इट इज वेरी क्लियर टू यू, राइट। 7। अब देखो 32 30 प्लस 28 ऐसे दिया और 10 लास्ट नंबर 10 है तो हमको पता चल गया। अब तो आपको शायद पता चल जाता होगा प्लस डैश डैश अप टू द 10 प्लस 10। तो इनका पहला तो नंबर ढूंढे। पहले तो हम लोग a लिख लेते हैं 32 है, d लिखते हैं 30 माइनस 32 इज इक्वल टू -2। हमको tn दिया है, 10th मतलब nth टर्म दी है वो है 10। उसका नंबर कौन सा है वो लगाना है, पता लगाना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है tn इज इक्वल टू ये वाला, a मतलब 32 प्लस n-1 n तो फाइंड करना है, d कितना है -2 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू tn की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tn क्या दिया है 10। ये उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, यहाँ पे -2 इंटू n-1 इज इक्वल टू
ये 10 माइनस 32 माइनस 22, ये उस साइड सॉरी डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 22 अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 जा, एक प्लस करो क्योंकि माइनस उस साइड जाएगा तो 12, तो इसका नंबर कौन सा है 12 था। अब उनका प्लस फाइंड करना है, तो आपके पास अब n भी आ गया है, a भी आ गया है और d भी आ गया है, तो तीन चीज का इस्तेमाल करना है। S12 12 टर्म का सम करना है 10 तक, ठीक है। n/2 मतलब 12/2 इंटू 2a मतलब 32 प्लस 11 क्योंकि n-1 मतलब 12 दिया है तो n-1 11 इंटू d कितना है -2, इनका सबका ये 6 आ जाएगा, ये 64 प्लस इनका सॉरी माइनस आ जाएगा -22, तो 6 इंटू इसमें से 2 जाएगा और 42 6 जाए 252 इज आंसर, ठीक है। यस सही है। तो इस तरह से सम आएंगे आपको। अब तो ऐसे ही जड़ी लगा दी इन लोगों ने, आगे आगे 8 भी सिमिलर है, ठीक है, हम लोग करते जाते हैं बाद में एक -5 प्लस -8 ऐसा दिया है, 8 -5 प्लस -8 प्लस डैश 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 अप टू द लास्ट नंबर कौन सा है -62 सॉरी। तो आपको टीएम दिया है, ये आपको पता है -5 है, डी आपको पता है, इसमें से माइनस करो तो -3 आता है, कैसे आता है देखो, माइनस -5 हो जाएगा, -8 माइनस -5 प्लस हो जाएगा, तो आपको आंसर आ जाएगा -3 -5 और टीएम दिया है आपको। तो टीएम का फॉर्मूला आपके पास है a -5 प्लस n फाइंड करना है n-1 इंटू डी भी -3। अब टीएन को इस जगह पे मैं इसकी जगह पे क्या रखता हूं -62, उस साइड जाएगा तो प्लस, तो यहां पे क्या बचेगा प्लस -62 प्लस 5, तो प्लस माइनस 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 करके देखो आंसर आ जाएगा -57। अब 3 नीचे जाएगा तो n-1 इज इक्वल टू -57 बाय -3, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये 19 3 अब ये प्लस